कितनी बोतलें ऐसी होंगी जो शराब की आपने इकट्ठी करी होंगी? शराब की बोतल हैं 150 से 170। या तो इन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए या अच्छी तरह ठोक देना चाहिए, ताकि जो आदमी देखे कि शराब की बोतल यहाँ तक लाने वालों का क्या इल्जाम होता है। आखिर क्यों जला रहे हैं? अरे हम सेक रहे थे, आग सेक ये आग सिकाई हुई प्लास्टिक की। हे बाबा केदारनाथ, आपकी दर पे क्या हो रहा है? जहाँ कभी बर्फ पिघलती थी, बर्फ होती थी, उसे लोग देखने आते थे, आज वहाँ प्लास्टिक जल जल पिघल रहा है। हे भगवान, तेरी दर पे क्या हो रहा है? यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे जब हमने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि हम आग सेक रहे हैं। कितना अच्छा तरीका है आग सेकने का, और प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए कितना सारा पैसा सरकार देती है, और किस तरह से इसे यहाँ पे जो है इसका निरस्तीकरण किया जाता है। आप भली भांति देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने इसको अब एक आग सेकने का साधन बना दिया है, बजाय फेंक। प्रदूषण फैल रहा है और उत्तराखंड देवभूमि का और केदारनाथ घाटी का जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जो पैदल यात्रियों के सांसों में, उनके फेफड़े में जा रहा है, जिससे उनको और बीमारी हो रही है, उनको चलने में, पैदल चलने में तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली बहुत पोल्यूशन है, फैला हुआ है और आँखों में भी जलन होती है, लेकिन वही हाल यहाँ पे भी है। मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन के अधिकारी अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो यहाँ पे जितना भी ये कूड़ा जलाया जाता है इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। आजकल बहुत हाई टेक्निक आ चुकी है इंडिया में भी, ऐसी बात नहीं कि बहुत पीछे है, और उसको डेवलप करें और उस कूड़े को रिसाइकल करके किसी न किसी यूज में लिया जाए। मैम, बड़ी बात ये है, हर साल केदारनाथ में प्लास्टिक कूड़ा निस्तारण को लेके, चाहे सुलभ इंटरनेशनल हो या नगर पंचायत यहाँ पे हो, लाखों का बजट रिलीज होता है। उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं, चाहे बेस कैंप हो, चाहे हमारा रुद्रा पॉइंट हो, जगह जगह कूड़े पे आग लगी हुई है। सर, ये प्रशासन की ही थोड़ी नाकामी है, तो प्रशासन को थोड़ा सख्त होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए। वॉशरूम है बहुत गंदे हो रखे हैं, स्मेल आती है। तो सर, प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आग्रह है उनसे कि इतना बड़ा हमारे धाम है, केदारनाथ धाम पॉपुलर है, वर्ल्ड में पॉपुलर है, तो इसकी जो देख रेख है साफ़ सफाई को लेके इसकी डेवलपमेंट की जाए। हर बार दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। तमाम लोग यहाँ पे हैं, कितनी तस्वीरें आपको दिखाएं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, कहीं से नहीं, कौन सी एजेंसी से हैं आप? है, मैं देख पा रहा था अभी आप लोग उस प्लास्टिक कूड़े को जलाने पे लगे हुए हैं। आखिर क्यों जला रहे हैं? अरे हम सेक रहे थे, आग सेक ये आग सिकाई हुई प्लास्टिक की। ये देख सकते हैं आप, सरकारी वर्दी आप किससे हैं? GMBN मुझे दिख रहा है। GMBN पे सर, आपके सामने पे आग लग रही है प्लास्टिक कचरे पे। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से तमाशा मचा हुआ है केदारनाथ धाम में। सरकारी कर्मचारी आग सेकने के नाम पे प्लास्टिक कचरे को जलाने पे लगे हुए हैं। चलिए, कहाँ कहाँ दिखाएं, कहाँ ना दिखाएं, इसको भी जलाने का पूरा प्रयास, और बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है इन लोगों ने इसको प्लास्टिक को निस्तारण के लिए। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर में क्यों कहता हूं, जहां ना जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर, और जो ना दिखाए कोई और उसे भी दिखाने का प्रयास करता है पुनः गांव की ओर। कितना अच्छा होता है कि मैं आज आपको बाबा केदारनाथ के दर पर आकर दिखाता, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई वो पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे कि सफ़ेद चादर बिछा रखी है, लेकिन यहाँ जितने लोग आस्था से आते हैं वहीं बहुत से लोग अव्यवस्था भी कर जाते हैं। आप देखिए, हमारे पीछे यहाँ पर एक कूड़ा जल रहा है, प्लास्टिक जल रहा है, तो कहीं दारू की बोतलें पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं आप किस कदर यहाँ पे जो है कूड़ा करकट फैलाया गया है। और जिस तरह से लोग यहाँ से नोट कमा के ले गए, उसी तरह से अगर ये लोग यहाँ से ये कबाड़ा भी अपने साथ भर के ले आते तो शायद उनके उस कमाई में बरकत होती, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं सोचा और यहाँ पर गंदगी फैलाना बेहतर समझा। कि किस तरह यहाँ पर ये शराब की बोतलें बिखरी हुई हैं। इस बात से साफ पता चलता है कि लोग यहाँ पर जो है पूरा सामान ऐश मौज का यहाँ लेकर पहुँचते हैं। हम तो सरकार से, शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, या तो इन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए या अच्छी तरह ठोक देना चाहिए, ताकि जो आदमी देखे कि शराब की बोतल यहाँ तक लाने वालों का क्या इल्ज़ाम होता है, उसे देखने वाला भी कांप उठे।
ये कहीं ना कहीं आज उन लोगों के लिए एक पीड़ा का विषय है जो लोग यहाँ घोड़े पे आते हैं, खच्चर पे आते हैं और अपने कंडी पे आते हैं और आस्था से यहाँ पहुँचते हैं। ये शराब की बोतलें गवाह हैं कि यहाँ पर आज तीर्थयात्री के साथ साथ पिकनिक मनाने भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से हैं सर। अच्छा, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप जो ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं? सर ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा ही पीड़ा का विषय है। देखिए देवभूमि है, हमारा सबका कर्तव्य है कि हमने यहाँ 6 महीने काम किया, वो भी दुकानें खोले हुए थे, टेंट खोले हुए थे अपने, पैसा कमाया, पैसा कमा के वो लोग चले गए। जो कचरा था, प्लास्टिक बोतल, वो सब यहीं छोड़ गए सर। और लगातार सुलभ के कर्मचारी के द्वारा जितना बोतल है, प्लास्टिक कचरा है, तिरपाल है, नीचे सोनप्रयाग भेजने का काम किया जा रहा है। अब तक आप कितने कट्टे प्लास्टिक के बोरे भर के यहाँ से ले जा चुके होंगे? 1500 इस पॉइंट से घोड़ा पड़ाव तक, रुद्रा पॉइंट तक पहुँच चुका है अब तक। कितनी बोतलें ऐसी होंगी जो शराब की आपने इकट्ठी करी होंगी? शराब की बोतल हैं 150 से 170। अब आप देखिए करीब 150 से 70 बोतलें शराब की यहाँ जा चुकी है और कुछ हमारे सामने है और प्लास्टिक किस कदर जल रहा है आप सब भली भांति देख रहे हैं। तो दुर्भाग्य का विषय है। तो हम तो ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर ऐसे मौज के लिए यहाँ आते हैं तो कृपया आप यहाँ न पधारें या गंदगी न फैलाएं और जो लोग स्वच्छ मानसिकता से यहाँ आते हैं उनके मन में आप एक गंदगी भरने का काम भी ना करें, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी जो आस्थावान यहाँ आते हैं वो अपने मन में एक संदेश लेकर जाते होंगे कि ऐसे आखिर कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं। क्या यही सब हमें देखना था केदारनाथ में? देखिए एक परम मित्र हमारे भंडारी यहाँ मिले हैं और बाकी हमारे। सबसे पहले तो आपको भी आपके दर्शन यहाँ पे हुए केदारनाथ में, तो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर। और वाकई मतलब कि जहाँ ना पहुँचे कोई और जो ना दिखाए कोई और, दिखाए वो पुनः गांव की ओर। तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन और काफ़ी अच्छा मुद्दा लेके आप यहाँ पे जनता के समक्ष रख रहे हैं। जैसे कि ये कूड़ा भी यहाँ पे जलाया जा रहा है, इससे तो पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन जो अभी आपने दिखाया कि यहाँ पे शराब की बोतल्स जो हैं यहाँ पे धाम में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत मैसेज से हमारे उत्तराखंड का जा रहा है। और अगर इस तरीके की गतिविधियाँ जारी रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भगवान हमसे रुष्ट होकर कुछ ना कुछ अपना प्रकोप दिखाएंगे। बार बार स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ शराब पीने ही यहाँ आते हैं तो आप यहाँ ना आए। कई हमारे संस्कार सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए रोजगार का साधन तो नहीं बन गए। जिस तरह के लोग यहाँ आते हैं, पैसा कमाते हैं, कूड़ा छोड़ जाते हैं। कितना अच्छा होता है कि कूड़ा साथ ले आते और कुछ पैसे यहाँ छोड़ जाते। दमन से आया हूँ, गुजरात से। कुआ दमन? हाँ गुजरात। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कचरे के बारे में कि जितना हो सके उतना मतलब हमारे इधर के एरिया की जैसे साफ सफाई रखे। क्या आप यहाँ पहली बार आए? हाँ नहीं, सेकंड टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया था तब चल के आया था, पूरा 51 दिन लगा था दमन से गुजरात। और मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, 6 ज्योतिर्लिंग मेरे। 51 दिन? हाँ। तो चलिए देखिए, दमन से 51 दिन यहाँ आने में लगे, तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, हर हर माँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो पैसे के लिए यहाँ ये कर लेते हैं, पैसे मिलने के बाद क्या भूल जाते हैं क्या कि कचरा वगैरह यहाँ पे रखना है। सब कुछ तो बढ़ा के रखा है, तो ये भी ध्यान रखो ना कि जब हो जाता है तो सब कुछ अपने साथ अपने घर ही लेके जाए। मेरा नाम रोहित योगी है एंड मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आने का जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा। ऊपर चढ़ने के बाद मैंने थोड़ा मैं नर्वस फील करने लगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ी क्लीनिंग होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है ऊपर आने के बाद। अगर आप यही इस तरह कचरा वगैरह या इस तरह कचरा वगैरह आप अगर चलाते रहेंगे यहाँ पे इस एक अच्छे से सुकून वाले माहौल में अगर पॉल्यूशन होगा तो नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छे रहने वाले हैं। एंड अगर यही धुआं सूंघकर ऊपर जाना है तो मेरे लिए मेट्रो सिटी ज़्यादा बेटर है। मैं वहाँ बैठकर भी भगवान की पूजा कर सकता हूँ। बाकी तो सब बढ़िया है, दर्शन वगैरह भी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। चलिए बाबा आपकी मुरादें पूरी करें। और बड़ी खुशी हुई आज युवा हमारा जो है लौट रहा है हमारे पहाड़ों की और सनातन की ओर, धर्म की ओर। बस धर्म का साथ दो और सनातन धर्म का सपोर्ट करो, बस यही कहना चाहूँगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो, फैला दो यार, एकदम मचा दो कंप्लीटली। सारे सनातनियों को पता चलना चाहिए कि यहाँ ऊपर आके उनको किस चीज़ के लिए एटलीस्ट तैयार रहना चाहिए। जवान हैं उनसे एक विचार विमर्श करूंगा कि वो पैदल यात्रा करें, ना कि जानवरों से। दारू पीने के बाद तो दो शब्द ऐसे बोल देते हैं, उनसे मतलब मर्द कोई नहीं है। और यहाँ आके मर्द भी बेकार हो जाते हैं, पैदल या उन पे घोड़ा खच्चर गाड़ियों पे अत्याचार कराते हैं।